इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं MMPV आवाज़ का खास कार्यक्रम शख्सियत और मैं हूं आपके साथ मानसी। मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग मिलते चले गए और कारवां बनता चला गया। आज ये जो चंद लाइनें हैं आज के हमारे मेहमान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। हमारे साथ है प्रसिद्ध समाज सेवक और एक बहुत ही सफल कारोबारी उद्योगपति सतीश लूथरा जी। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं उनसे और उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी शुरुआती सफ़र के बारे में और जो अब तक की जर्नी रही उसके बारे में। नमस्कार। पहले तो और सबसे पहले तो मैं नए साल की 2022 की आने वाले की अगले 2-3 दिन में तो मैं आपको एडवांस में सबको भाई बहनों को मुबारकबाद देता हूँ। अब रही बात, अकेले ही चले थे और कारवां बनता गया, चलते गए। उसके लिए चाहिए होता है एक बढ़िया सोच, विज़न, लोगों का साथ, ईमानदारी से काम करो तो सब चीज़ें अपने आप बनती चली जाती हैं। हमारा सिंपल फार्मूला था, ईमानदारी से काम किया, मेहनत से काम किया, जो आज हमारे को तकरीबन 38 साल हो गए मुझे दिल्ली में आए हुए, और काम जो है अपने आप बढ़ता चला गया, लोग मिलते चले गए। और आज हमारे पास रियल एस्टेट का भी बिज़नेस अच्छा है हमारा, और कंपोनेंट का, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का बिज़नेस भी बहुत अच्छा है हमारा, जिसमें आज हांगकांग, सिंगापुर हमारे ऑफिस हैं अपने, और यहाँ पे भी हमारे इंडिया में भी जगह जगह पे हमारे 13 ऑफिस हैं हमारे, और अच्छा बिजनेस है हमारा। और आप लोगों की, भाई लोगों की, सबकी दुआ है जी। सर, अब हम बात करेंगे आपके व्यापार के बारे में। आपका जो व्यापार है वो कहाँ कहाँ तक फैला है? जैसा कि मैंने बताया आपको, हांगकांग में है, सिंगापुर में है, इंडिया में भी हमारे 13 जगह ऑफिस हैं हमारे, ये जहाँ पे हम कंपोनेंट का बिजनेस करते हैं। और जहाँ तक हम रियल एस्टेट की बात करें तो हमारी एक डिवाइन सिटी प्रोजेक्ट है डिस्ट्रिक्ट सोनीपत NH1 के ऊपर, मोरथल के पास, वो भी हमारा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और वो भी हमारा आगे बढ़ रहा है। तो यही हमारा 2 ही बिज़नेस है, बट बिज़नेस जो भी हैं वो साफ़ सुथरे ईमानदारी से करते हैं और अपने आप बढ़ता चला जाता है। सर, जैसे आपने बताया रियल एस्टेट के बारे में, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह के प्रोजेक्ट आप लाते हैं और कैसे उसमें वर्क करते हैं? रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट के अंदर हमारा वहाँ पे इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, जिसके अंदर प्लॉट है, फ्लैट है, कमर्शियल प्रोजेक्ट है, और उसके अंदर अलग अलग साइज़ के अलग अलग प्लॉट हैं हमारे पास, जिसके अंदर हम विला हैं, अलग अलग उसको हम बना कर भी देते हैं, और अलग अलग हमारे पास फैसिलिटी है सारी करने के लिए। एक ही हमारी ये जो है टाउनशिप है, जिसके अंदर हमने 4-5 चीज़ें हमारे पास, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, फ्लैट, ग्रुप हाउसिंग, सब कुछ है हमारे अंदर। जी, कह सकते हैं कि आप लोगों की जो घर का सपना है उसे कहीं ना कहीं पूरा करते हैं। सर, अब हम बात करेंगे आपके कोई एक ऐसे सपने की जो आप हमसे साझा करना चाहते हो, जो अभी अधूरा हो और आप चाहते हो वो पूरा हो। देखिए, जहाँ तक सपने की बात है, मुझे 38 ईयर हो गए अपने बिजनेस में, और जब भी मैंने ऊपर वाले से मांगा कुछ तो मुझे वो मिला, और टाइम से मिला, और उसमें कोई कमी नहीं है किसी तरह की। और जहाँ तक मांगने की बात है, आदमी की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती है, और भगवान ने, हमने जो है इशारा किया भगवान जी को, ऊपर वाले को, और हमेशा जो है उन्होंने टाइम से पहले हमें वो दिया। तो इसलिए कोई इच्छा नहीं है अभी। इच्छा यही है कि ईमानदारी से लोगों की सेवा करते रहें, काम बढ़ता रहे और अपनी ड्यूटी भुगताते रहें। इस तरह से आज जितने लोग हमारे साथ, हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, तो वो देखिए एक किस्म से वो भी एक किस्म उनका साथ है हमारे साथ, हमारा साथ उनके साथ है, वो जुड़े हुए हैं, वो परिवार चल रहे हैं। ये एक हमें दिल से अंदर से खुशी होती है। अगर हमारी इच्छा पूरी हो गई और हम बैठ गए तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो इसलिए हमारी इच्छा यही है कि जो है वो हमारे से जुड़े हैं, हम उनसे जुड़े हैं। तो इसलिए ये जो है ना, ये बढ़ता रहे और भगवान सुख रखे, उनके घर में भी खुशी रखे, माहौल रखे, हमारे पास भी खुशी का माहौल रखे। तो ऊपर वाले की बड़ी कृपा पहले भी रही है, आगे भी रहेगी, यही उम्मीद करते हैं हम लोग। सर, अब हम बात करेंगे, जैसे आपने बताया कई सालों का अनुभव आपके साथ है, तो जो हमारे युवा वर्ग है, बिजनेस करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या सुझाव देंगे आप? देखिए, जहाँ तक युवा आज हमारे साथ है और हमारा इतना लंबा एक्सपीरियंस है, हमेशा सीखने की उम्र होती है, वो सारी उम्र होती है। तो हमेशा हम लोग
सीखते ही रहते हैं, सिखाते ही रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं और लोग उस चीज़ को लाइक करते हैं। हम कोई सजेशन देते हैं, सजेशन लेते हैं, कई दफ़ा ऐसे हमारा एक्सपीरियंस है, हम भी सीख लेते हैं कभी उनसे। तो ये सीखने की उम्र तो सारी उम्र रहती है, तो इसलिए जो है ना उसमें तो हमारा एवरीडे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। जी जी, हमारी बातचीत यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए चलते हैं सतीश जी के पास। सतीश जी, अब हम बात करेंगे, जैसे कहते हैं ना, एक सफल इंसान के पीछे एक सफल स्त्री, मतलब एक पुरुष को बनाने के लिए एक स्त्री का हाथ होता है कि उसकी सफलता के पीछे। तो आपके इस सफल सफ़र के पीछे किसका हाथ है? मतलब धर्म पत्नी की बात करेंगे और आपके परिवार की बात करेंगे कि कितना सपोर्ट आपको मिला उनका। देखिए, जहाँ तक मेरे परिवार की बात है या मेरी धर्म पत्नी की बात है, मेरी धर्म पत्नी ने अपने एक आज 88 में मेरी मैरिज हुई थी जी। आज ये समझ लीजिए कि तकरीबन 33 साल हो गए। 33 साल में बहुत अच्छा साथ रहा, बहुत अच्छा साथ निभाया और एक घर गृहस्थी को अच्छी तरह से संभाला। और वो एक विजन होता है जो हमें बैकअप जो मिलता है ना घर से, वो कहीं से नहीं मिल सकता। इसलिए बैकअप बहुत अच्छा मिला, जिसकी वजह से हमें जो है कॉन्फिडेंस पूरा रहा और हमने उसकी वजह से ही सारा बिजनेस को आगे संभाला, बढ़ाया और उसका साथ पीछे रहा। इसलिए उसमें कोई भी किसी तरह का कोई डाउट नहीं है और हमें बहुत अच्छा लगा। आज मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, सारे शादीशुदा हैं, फिट हैं सारे। तो वो सब सारा कुछ जो है ना साथ, और सारा कुछ बैकअप जो है या सारा कुछ मैं कहूँ विजन, वो उसका था। इसलिए जो है मुझे लगता है हमारा साथ बहुत अच्छा, हम लोग आपस में एक फैमिली हमारी जो है वो निभा रही है और आगे भी ऐसे चलता जाएगा। ऊपर वाले का पूरा आशीर्वाद रहेगा जी। सर, अब हम बात करेंगे, जैसे हमारा जीवन होता है, हम उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो आपने अपने जीवन से क्या सीखा? देखिए, जीवन तो एक जीवन का नाम ही यही है कि सीखते रहो, सिखाते रहो। जो सीखेगा नहीं और सिखाएगा नहीं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हमने तो हमेशा सबको सिखाया है, सबको साथ लेके चले हैं और बहुत लोगों को आज मेरी मतलब मैं कहूँ तो सैकड़ों फैमिली जो आई हैं, मैंने सबको बिजनेस दिया है, बिजनेस सिखाया है, बिठाया है और अपनी तरफ से। पर भगवान की दया से हमारे पास कोई कमी नहीं रही कभी। वो कहते हैं ना, जैसे कि एक पेड़ होता है, पेड़ से जितना मर्जी फल तोड़ लो, वो हमेशा पेड़ जो है वो हरा भरा रहता है। तो हमारी तो वो सोच है कि जो है ना हमेशा सबको आगे बढ़ाओ और अच्छे विजन के साथ आगे बढ़ाओ, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ाओ, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आती। हमने वही तरीका इस्तेमाल किया है कि अपना खुश रहो, खुश रखो जी। सर, अब हम बात करेंगे, जैसे कोरोना जो अभी गया नहीं और फिर से दोबारा से क्या कह सकते हैं तीसरी बार दस्तक दे रहा है और उसने बिजनेस जगत पर काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना से बिजनेस इफेक्ट तो हुआ है जी। बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है पिछले 2 सालों में और अभी भी दोबारा ऐसा लग रहा है कि ये 3rd वे आने के चांसेस लग रहे हैं। बट जो 2 सालों में धक्का लगा है ना, वो बहुत ज़बरदस्त लगा है और मुझे लगता है कि अभी तक जो ये बिजनेस अनबैलेंस हुआ है ना सारा जी, वो बैलेंस होके लाइन पे गाड़ी नहीं आ रही है अभी। जब तक ये बैलेंस होके लाइन पे गाड़ी नहीं आएगी, ये फ्लक्चुएशन बनी रहेगी, तो उसकी वजह से ये दिक्कत तो रहेगी। और मुझे लग रहा है अभी तीसरी जो वेव आने जा रही है या अभी शुरुआत हो रही है, तो मुझे लगता है कि इससे भी धक्का लग सकता है, ऐसा लगता है मुझे जी। सर, अब हम बात करेंगे, जैसे 2022 आने वाला है, उससे आपको क्या उम्मीदें हैं और साथ ही साथ आपसे शुभकामनाएं भी चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए? मैंने जैसे कि पहले बताया कि 2022 में सबको मैं अपने दोस्तों को सबसे पहले 2022 की न्यू ईयर की बधाई देता हूं और इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि कोरोना जो आ रहा है अभी नया, मतलब कम से कम ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। आए तो बहुत लोग भी अपना ध्यान रखें पूरा, और इसी के साथ जो है ना मैं समझता हूँ वही अच्छा रहेगा सबको। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लोग अपना अच्छे से केयर करें, ध्यान से निकलें और जो सेफ्टी, जो भी जिस तरह की सेफ्टी लेनी है वो सेफ्टी लें जी। सर, आखिर में चलते चलते अब हम आपसे एक संदेश चाहेंगे अपने चैनल के दर्शकों के लिए। देखिए, मैंने कि जैसे कि बताया, संदेश मेरा यही है कि 2022 के लिए जो है बिजनेस तो ऊपर नीचे रहेंगे, बिजनेस तो ऊपर नीचे रहेंगे, जान है तो जहान है। तो इसलिए अपनी सेफ्टी
2022 में अभी से इमीडिएटली वो सारा लेना शुरू करें। और मैं जो रोज़ न्यूज़ देख रहा हूँ या सारा डाटा देख रहा हूँ, न्यूज़पेपर देखता हूँ, बाहर के डाटाबेस देखते हैं हम लोग, जैसे कि मेरा सिंगापुर में, हांगकांग में भी मेरा ऑफिस है, वहाँ से भी देखता हूँ, सीखता हूँ। तो इसलिए जो है ना, ये जो वेव आने वाली है, इससे हम लोग जो है थोड़ा सा पहले से ही कदम अच्छा उठाएं, सेफ्टी के जितने भी उठाने हैं हमें, तो ज़्यादा अच्छा है हमारे लोगों के लिए, सबके लिए। थैंक यू सो मच सर। आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम, बने रहिए MMPV आवाज़ के साथ। थैंक यू, नमस्कार।